नदी के माध्यम से अवैध बालू ढोया जाता है और नदी में अवैध बालू की निकासी की जाती है। भूतत्व विभाग है, इन्होंने 4 खान निरीक्षकों के पद मुख्यालय में सृजित किए हैं। फूड प्रोसेसिंग एवं प्रिजर्वेशन कार्यक्रम में राजकीय पॉलिटेक्निक नवादा में माइनिंग इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम कुल 14 पद शैक्षणिक कार्य आरंभ हो गया है और सब तैयारियां इसकी पूर्ण कर ली गई हैं। इसमें जो सॉफ्टवेयर निर्माण किया जाना था ऐप और पोर्टल, उसके लिए जो परामर्शी का चयन है वह भी कर लिया गया है और उसमें व्यय 2,44,94,440 का व्यय होने पर स्वीकृति दी गई है। दूसरा ये था कि आपको जानकारी होगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर रही है और साथ ही साथ विभिन्न विद्यालयों की परीक्षा मैट्रिक और इंटर की भी टेंटेटिवली कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है। तो यह कार्यक्रम, ये दोनों कार्यक्रम आपके जाति आधारित गणना के बीच में पड़ रहे थे। एक तो इलेक्शन कमीशन का जो वोटर लिस्ट का रिवीजन है वो चल ही रहा है और साथ ही साथ अगले साल शुरुआत में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं हैं। इसी के मद्देनज़र जो जाति आधारित गणना है उसका समय सीमा फरवरी 2023 से बढ़ाकर मई 2023 तक विस्तारित कर दिया गया है। तो मई 2023 तक ये प्रतिवेदन आ जाएगा और सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षाएं चल रही हैं उसके मद्देनज़र इस कार्यक्रम को फरवरी 2023 से बढ़ाकर मई 2023 किया गया है। तो यही मूल कारण है, अन्यथा जो तैयारियां हैं वो समय पर कर दी गई हैं और समय पर इसका सर्वेक्षण किया जाएगा और कुछ पीरियड जब परीक्षा चल रही होंगी वो विलंब की संभावना है, जिस कारण से विस्तारित किया गया। दूसरा है कि अब आपको जानकारी होगा, हम लोग 2 विषय पर बहुत कड़ाई राज्य में किए हुए हैं। एक तो बालू और एक है लिकर का जो मद्य निषेध है। तो जो बालू में इस बार हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि विभिन्न मोटर बोट, चेन एवं अन्य उपस्कर क्रय किए जाएं, हाई स्पीड बोट जो हैं, ताकि जो नदी के माध्यम से अवैध बालू ढोया जाता है और नदी में अवैध बालू की निकासी की जाती है, वो क्रय करने के लिए खनन एवं भूतत्व विभाग का प्रस्ताव था कि 5 करोड़ अग्रिम बिहार आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराया जाए। तो ये बोट हाई स्पीड बोट, चेन और अन्य उपस्कर क्रय करने के लिए ये अग्रिम की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। साथ ही साथ आपको जानकारी होगा कि जो मद्य निषेध विभाग है, जो अभियान चल रहा है, उसमें काफ़ी व्यय होता है गाड़ियों में, पुलिस फोर्स में और साथ ही साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी और अन्य प्रचार प्रसार में। उसके लिए 25 करोड़ का बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है। जो महत्वपूर्ण योजना है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भारत सरकार की है। पहला है ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार, ये भारत सरकार की स्कीम है अमृत 2.0। आपको याद होगा कि अमृत 1.0 कार्यान्वित किया जा रहा था। अब अमृत 2.0 की मंत्रिपरिषद ने सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इसमें जो केंद्र अंश है वो 2620 करोड़ है, 2620 करोड़ केंद्र अंश है और राज्य अंश जो है, जो 1 लाख तक की आबादी है, उसमें 50% राशि राज्य सरकार देगी और केंद्र सरकार 50%। जो 10 लाख से 1 लाख की आबादी है उसमें 2/3 राज्य सरकार देगी और 1/3 भारत सरकार देगी और जो 10 लाख से ऊपर है उसमें 75% राज्य सरकार देगी और 25% केंद्र सरकार देगी। तो अमृत 2.0 योजना की स्वीकृति दी गई। इसी में 2 कमेटियां भी हैं, स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी है और स्टेट हाई पावर्ड कमेटी SHPCB है। ये दोनों मुख्य सचिव के स्तर पर कमेटियां हैं। इसकी भी स्वीकृति आज इस बैठक में दी गई है। तो
620 करोड़ जो केंद्रांश है उसके साथ राज्यांश भी आएगा। तो ये बहुत 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 महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के अंतर्गत जो मुख्य घटक हैं, जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।